हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है युगपत समीकरण। सबसे पहले समझते हैं युगपत समीकरण क्या है। युगपत समीकरण जो है वो दो चर वाली एक रैखिक समीकरण है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक ये हो गया, एक हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह के हमारे पास ये दो चर राशि हैं x और y। दो चर राशियों वाली हमारे पास रैखिक समीकरण है। अब इनको हल करके हम जो है x और y के मान निकालेंगे। इन्हें ही युगपत समीकरण कहते हैं। अब युगपत समीकरण को जब हम हल करेंगे उसके बहुत सारी विधियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7A करते हैं हम। 7A का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें यह कहा है कि x माइनस वाई बराबर 4 और कहा x के मान y के पदों में ज्ञात कीजिए। x के मान हमें y के पदों में निकालना है, यानी हमें मान x का निकालना है और आंसर में y होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो, मान हमें x का निकालना है, तो यानी कि x को हम यहीं रखेंगे और इसके साथ जो कोई भी संख्या या अचर पद या चर राशि लिखी हो सबको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। इधर 4 है, y इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, x का मान y के पदों में। क्लियर? बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। एक और लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट। यह है हमारे पास 1/3 x प्लस वाई बराबर 2। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, हमें मान x का निकालना है और y के पदों में निकालना है। तो x को तो यही रखेंगे और y को आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, तो y उधर जाके उसका चिन्ह बदल जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मान हमें x का निकालना था। तो यानी x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सबको आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 यहां भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 2 माइनस वाई गुणा 3। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 3 के अंदर गुणा करके भी लिख सकते हैं ऐसे। यह आ गया आपका आंसर, x का मान y के पदों में। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में इसका उल्टा है। सेकंड क्वेश्चन में इसका बिल्कुल उल्टा है। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा? सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में, यानी अब की बार हमें y का मान निकालना है। हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट 5x माइनस वाई बराबर 9। अब देखो, हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? y को यही रखेंगे और x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। y को यही रखेंगे और x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके उसका चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन हमें y जो है वो प्लस में लाना था और हमारा y कैसा है यहां पे? माइनस में। तो हम क्या करेंगे? दोनों और -1 से गुणा करने पर, ये ध्यान रखेंगे, अगर माइनस कहा जाए तो उसका यही तरीका है कि आप दोनों और -1 से गुणा कर दो। -1 की -y में गुणा और इधर -1 की गुणा 9 -5x में। देखो, हमने -1 की दोनों और गुणा कर दी। उससे क्या होगा? माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, इधर माइनस की इसमें गुणा करेंगे माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस 5x, यानी y का मान आ गया। प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को आप बाद में लिख देंगे। ठीक है? क्लियर है? दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास 5x माइनस वाई बराबर 9 था।
हमें y का मान निकालना था, तो हमने क्या करा, जो x वाला हिस्सा है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके उसका चिन्ह बदल गया। y का मान तो आ गया, लेकिन y हमारा माइनस का आ गया, जबकि हमें चाहिए y प्लस का। तो क्या करेंगे, -1 से दोनों ओर गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड पार्टी ले लेते हैं इसका। 2x प्लस 1/2y बराबर 4। देखो हमें y का मान निकालना है, तो हमारे पास जो x है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और हमें y अकेला चाहिए, तो y के साथ जो संख्या है उसकी बराबर के उधर ले जाके गुणा कर देंगे। अब आप या तो यही आंसर छोड़ दें या 2 के अंदर गुणा कर दें। 2 की 4 में 8 और 2 की 2 में करेंगे 4x। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे थे, x का मान y के पदों में निकालना और y का मान x के पदों में निकालना। एक ही हमारे पास रैखिक समीकरण या युगपत समीकरण जो है वो दिया हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने कहा है हल कीजिए लेकिन सारणी विधि से। सारणी विधि से अब थोड़ा सा समझते हैं सारणी विधि क्या है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, x प्लस वाई बराबर 4 और 5x प्लस 12y बराबर 13। बड़े ध्यान से समझेंगे, ये सारणी विधि थोड़ी सी भारी पड़ेगी, तो समझते हैं। अगर आराम से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे पास 2 समीकरण है, ठीक है। एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 है और एक समीकरण 5x प्लस 12y बराबर 13 है। हम एक एक करके समीकरण को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 से। हमने पहले वाला समीकरण लिया। पहले वाला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ध्यान समझेंगे, x प्लस वाई बराबर 4। आपको मैंने क्या बताया था, जैसे इन वाले सवाल में हमने किया था कि x का मान y के पदों में निकाला था या y का मान x के पदों में निकाला था। बिल्कुल वही काम आपको यहां पे करना है। और क्या करना है, y का मान x के पदों में। ध्यान रखेंगे, y का मान x के पदों में, तो इस x को उधर ले जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा y बराबर 4 माइनस x। ध्यान रखेंगे, इसे बिल्कुल अकेला करना है आपको, ठीक है। फिर इसका आप एक टेबल बनाएं। इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी पड़ेगा अगर आप ध्यान से समझेंगे, और अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये बहुत भारी पड़ेगा। इसमें आप कितने भी यहां पे बॉक्स बना सकते हैं, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी बना लें, लेकिन 3 से कम नहीं बनाएंगे। कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बटे में कोई संख्या तो नहीं है, नहीं है। तो जब बटे में कोई संख्या नहीं होती तो आपको पूरी छूट होती है, आप इसमें वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने रख लिया 0, x की जगह 0 रखा। आप ध्यान समझेंगे, इसे अपनी तरफ से रख रहा हूं मैं। आप कहोगे भाई 0 क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा, 2 क्यों नहीं रखा। बिल्कुल हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं कुछ प्लस की और कुछ माइनस की डिजिट लूंगा, इसलिए मैंने 0 रखा है। तो आप इसमें 0 रख के देखें, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने रखा 1। अब 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। केवल आपको 2 मान निकालने हैं। ध्यान समझो, केवल आपको 2 मान निकालने हैं। निकालने के बाद सारे मान आप ऑरली अपने आप लिख सकते हो। कैसे, देखो यहां पे है 0, फिर लिखा मैंने 1, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब बता सकते हो अगला क्या आएगा, 2 आएगा। उसका अगला क्या आएगा, 3 आएगा। उसका अगला क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं उसका अगला भी निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 5 आएगा। उसका अगला भी निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। आप कहोगे ऐसे कहां तक निकाल लेंगे। एक मैंने तरीका बताया है आपको कि आप कितने भी वैल्यू रख सकते हो, कितना भी यूज कर सकते हो। आप कहोगे फिर उससे पहले -1 आएगा।
ध्यान से समझो, देखो हमने 0 रखा, 0 रख के वैल्यू निकल गई। वो मान आपको रखना है जिससे मान पूरा पूरा आ जाए, ठीक है, बटे में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बटे में नहीं आना चाहिए। देखो मैंने 0 रखा 4 आ गया, फिर 1 रखा 3 आ गया, तो यानी 0 उसके बाद 1, तो फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6, इस तरह से पहले चलेंगे तो 1 घटा दो -1। अब आता है नीचे का नंबर, देखो यहां है 4, फिर है 3, तो अगला क्या आएगा, बिल्कुल सही बात है, 2, 1 कम हो रहा है ना। फिर अगला क्या आएगा 1, फिर अगला क्या आएगा 0, फिर अगला क्या आएगा -1, फिर अगला क्या आएगा -2। पीछे चलें तो 5। ये टेबल तो समझ में आ गई होगी, ठीक। फिर चलते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 लेते हैं, यह है 5x + 12y = 13। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपको y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 5x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, उधर जाके घट जाएगा। फिर हमें क्योंकि y का मान निकालना है, तो y के साथ जो संख्या आएगी उसे आप बराबर के उधर ले जाओगे तो बटे में आ जाएगा। देखो y अकेला चाहिए मुझे, y के साथ 12 है और 12 भी गुणा में है, तो जब इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे उधर आके बटे में आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब टेबल का नंबर आता है, x y, 1 2 3 4 5, कितने भी रख सकते हैं। अब आता है यहां पे, ये तो बहुत सिंपल था, इजीली हो गया था। अब यहां है समस्या, यहां आपको x का ऐसा मान रखना है जिससे कि ये हल हो जाए। मान लो मैं x का मान उसी सवाल की तरह 0 रखता हूं, तो 13 - 0 / 12, 13 / 12। देखो ये हल नहीं हो रहा है, हल तो नहीं हो रहा है, यानी कि 0 नहीं आएगा। मैं 2 रख के देखता हूं, 13 - 10 / 12, 3 / 12, देखो कटा नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर ये रफ में करना है काम आपको, रफ में करके देखेंगे, केवल वही शो करेंगे जिससे मान आ रहा है। फिर मैंने 4 रखा है, 13 - 20 / 12, नहीं हो रहा है। फिर मैंने 5 रखा है, हल हो गया, यानी 5 रखने से -1 आ गया। देखो ध्यान से, 5 रखने से -1 आ गया, यानी हमें एक आंसर मिल गया। अब जैसे यहां मैंने अगला 1 रख दिया, फिर 1 के अंतर पे ले लिया, यहां ऐसा नहीं करेंगे। आप कहोगे ये क्या बात हुई, ऊपर तो आपने 1 डिफरेंस रख दिया, यहां कह रहे हो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बटे की संख्या दिख रही है आपको, ये वाली, ये डिसाइड करता है कि कितने के गैप पे रखना है, कितने अंतर पे रखना है। तो हमें कितने अंतर पे रखना है, ये 12 के अंतर पे रखना है। कितने अंतर पे रखना है, 12 के अंतर पे रखना है। यानी अगर यहां 5 है तो 5 के बाद 12 का अंतर आएगा आपका 17। 17 में फिर 12 जोड़ देंगे 29। अगर 5 में से 12 घटाएंगे -7, और -7 में से 12 घटाएंगे तो -19। केवल आपको एक मान निकालना है, और ये जो जितनी भी डिजिट है उतने के अंतर पे बाकी वैल्यू रख देनी है। और फिर ऐसे ही इसका 17 रख के देखेंगे तो क्या आता है। हम 17 रख के चेक कर लेते हैं कि 17 रख के क्या आता है। इसे मैंने रब कर दिया, अब देखते हैं 17 रख के क्या आता है। तो रखते हैं जी, ये है y = 13 - 5 × 17 / 12, तो 13 - 85 / 12, यह आ जाएगा -72 / 12, यानी कि -6। कितने का अंतर आया, 5 का अंतर। अब 5 के अंतर पे ही आगे की वैल्यू रखी जाएगी। 6 में 5 जोड़ दोगे 11,
एक में से 5 घटा दोगे आ जाएगा आपका प्लस का 4, फिर इसमें 5 जोड़ दोगे 9 आ जाएगा। केवल हमें 2 मान निकालना है और बाकी को ऐसे ही रख देना है। ये जो मेरी बातें हैं आप इसे बार बार पॉज कर करके, थोड़ा रुक रुक के, रिवाइंड कर करके इन बातों को सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाल रहे हैं हम इस वैल्यू को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपको ये मान टेबल में दिख रहा है और ये मान टेबल में दिख रहा है, इसमें कोई एक मान दोनों टेबल में सेम है। देखो आप ध्यान से देखो, 5 कोमा माइनस 1 इधर भी है और 5 कोमा माइनस 1 इधर भी है, तो यही इसका आंसर हो गया। दोनों सारणी से x बराबर 5 और y बराबर -1, यह आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप इसे वीडियो को रिवाइंड करके पहले इस क्वेश्चन को पूरा समझेंगे, फिर इसको रिवाइंड करेंगे कि किस तरह से टेबल निकाल रखा है, एक बार और करके देखेंगे तो बिल्कुल ये ध्यान से देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 4, एक समीकरण ये दी हुई है, दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 27। हमारे पास ये 2 समीकरण हैं और इन 2 समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले बात समझे कि हमें किस तरीके का इस्तेमाल करना है। इसने कहा प्रतिस्थापन विधि, यानी एक समीकरण में से मान को उठाकर दूसरे समीकरण में रखना, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी यहां से उठाकर यहां रखना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 लिया, x माइनस वाई बराबर 4। यहां आपकी मर्जी है, आप x को निकाल के y में रखना चाहो या y को निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखना चाहो, यानी x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखो या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखो, यह आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहां से x का मान निकाल रहा हूं। x बराबर, ये y उधर चला जाएगा, y प्लस 4। x का मान रखने पर 2 में, इस x का मान आप उठाकर 2 में रखेंगे, तो 2 में जहां x है उसकी जगह मान रख दो। ठीक है, 3 की गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 27। ठीक है, 12 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 27। ये हो जाएगा 12 प्लस 3 और 2 5y बराबर 27। आप इस संख्या को उधर ले जाएंगे, 5y बराबर 27, 12 उधर जाके घट जाएगा तो 5y बराबर, ये घट के आ जाएगा 15, 5 दिया 15, यानी y का मान आ गया 3। हमारे पास ये y का मान 3 आ गया। अब इस y का मान जो हमने मान निकाला था इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, तो यहां y का मान रखते हैं हम, ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y यानी कि 3, तो 7। तो हमारा आंसर आया x बराबर 7 और y बराबर 3। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका 4th पार्ट ले लेते हैं हम। यह है 2x माइनस 5y बराबर -16 बराबर 0 और 3x प्लस 4y -1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास 2 समीकरण है। सबसे पहले समीकरण को ढंग से लिख लेंगे। ढंग से लिखने का मतलब ये संख्या बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे, 16 उधर जाके प्लस का, 1 उधर जाके प्लस का। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब इसे हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि वाला कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 उठाते हैं, 2x माइनस 5y बराबर 16। हम x का मान निकाल रहे हैं,
तो ये 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें मान x का निकालना है। 2 यहां गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो बटे में आ जाएगा। ये हमारे पास x का मान आ गया। क्लियर है ये बात? अब इस x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रख रहा हूं मैं। ये हो गया 3x, x की जगह x का मान 16 प्लस 5y बटे 2 प्लस 4y बराबर 1। ठीक है, लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम आ गया 2, ये हो गया 3, 16 प्लस 5y प्लस इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा 4y बराबर 1। हल करते हैं। 16 × 48, 3 × 5 15y प्लस 8y बराबर बटे 2 बराबर 1। 2 की इधर गुणा कर देंगे, तो 48 प्लस 15 में 8 जोड़ देंगे, 23y बराबर 2। 48 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके घट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 23y बराबर माइनस के 46। 23 से काट देंगे तो y बराबर -2 आ गया। अब इस y का मान जो हमने x वाली हिस्सा निकाला था उसमें रखेंगे। y का मान रखने पर तो यह आ जाएगा x बराबर 16 प्लस 5, y की जगह y का मान बटे 2, तो x बराबर 16 माइनस 5 दूनी 10 बटे 2, तो ये घट के आ जाएगा आपका 6 बटे 2, यानी x का मान 3 और y का मान -2। ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप इसके क्वेश्चन करके देखेंगे, जहां तक आप इन्हें कर सकते हैं हल करना। जो नहीं होंगे नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ लेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू।